नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, या गौस ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, मसलक आला हजरत नवास अमीन शरीयत जिंदाबाद, नारे रिसालत। हज़रात मुहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। फ़कीर क़ादरी मोहम्मद हम्माद रज़ा बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत आपके सामने हाजिर है। बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो हमारे शजरे के बारे में जानना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, करम है उस रब का कि उसने हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात से पैदा फरमाया। और असल में हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की ही औलाद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 शहजादे थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर और हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर। हम अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोहम्मद की औलाद से हैं और हमारे जद्दे करीम हजरत शेख दाऊद सिद्दीकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तकरीबन सन 1000 के आसपास हिंदुस्तान तशरीफ ले आए और आपकी मज़ार मुबारक बदायूं के एकरी गवाही के दरमियान है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की औलाद से हैं और हजरत अबू बकर की 36वीं पीढ़ी हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते थे और हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमारा रिश्ता, हम दोनों रिश्तों से आला हजरत के नवासों में हैं। हमारी दादी जान भी आला हजरत की सगी परपोती हैं और वालिदा मोहतरमा भी सगी परपोती हैं। तो दोनों रिश्तों से नवासे हुए। खानदान आला हजरत में अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का अजीम एहसान है कि हमारे घर को ये शर्फ हासिल है कि हमारे वालिद भी सहाबा की औलाद से हैं और वालदा भी सहाबा की औलाद से हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते थे, हमारे नसब के बारे में जानना चाहते थे। मैं चाहूं तो नाम गिना सकता हूं, लेकिन बहुत नाम है, वक्त जाया हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि कुछ ना करके नाते पाक के चंद शार आपके सामने पेश कर दूं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मेरी इतनी आदत नहीं है इतना लंबा जलसे में वो करने की। दुरूद पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस दिल में क्या है हसरत, किस दिल में क्या है हसरत, सरकार जानते हैं। किस दिल में क्या है हसरत, सरकार जानते हैं। हर शख्स की जरूरत सरकार जानते हैं। हर शख्स की जरूरत सरकार जानते हैं। और अल्लाह बख्श देगा वो जिसको भी कहेंगे, अल्लाह बख्श देगा वो जिसको भी कहेंगे। क्योंकि हर उम्मती की सूरत सरकार जानते हैं।
हर उम्मती की सूरत सरकार जानते हैं। अभी हमारे शादाब रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली ने आपको एक बात बताई कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यहाँ हमारी इनसे पहली मुलाकात हुई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यहाँ जब फकीर हाजिर हुआ और वहां पर एक आला हजरत का कलाम पढ़ा गया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर आला हजरत का ये कलाम पढ़ा गया। उसके बाद सलातो सलाम हुआ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इमाम आजम किया ये सलाम हुआ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उसके बाद सुनिए नारे लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और फिर नारा लगा कि मसलके इमाम आजम अबू हनीफा। उसके आगे का नारा मसलके आला हजरत, ये नारा लगा इमाम आजम अबू हनीफा किया। अब सोचने वाली बात जरा ये है, तवज्जो फरमाएं कि जो लोग मसलके आला हजरत की मुखालिफत करते हैं और मसलके आला हजरत से जलते हैं, या यूं कहते हैं कि ये नारा ना लगाओ, वो कौन होते हैं ऐसा नारा रोकने वाले? जब उनके इमाम किया, उनके आशिक का नारा लग रहा है और वहां इस नारे को रोका नहीं गया, बल्कि जितने भी लोग हाजिर थे सब ने कहा कि मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हम खुद मौजूद थे, अगर शादाब रज़वी साहब को याद होगा तो वहां ये नारा लगा मसलके आला हजरत जिंदाबाद। उसके बाद हुजूर ताज शरिया मद्दज़िल्लाहुल आली अलैहि रहमा के मानने वाले आपके आशिक भी वहां मौजूद थे और उन्होंने बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया के नारे लगाए। आप सोचिए जरा, ये नारे लगे वहां पर, जब इमाम आजम को कोई तकलीफ नहीं तो आपको क्यों तकलीफ होती है? अरे ताजु शरिया का डंका यहां बज रहा है, अरबो अजम में हर जगह उनका डंका बज रहा है। फकीर ने उनके जलवे वहां देखे हैं। हुजूर, किसी ने बता दिया कि ये हुजूर ताजु शरिया के पोते होते हैं रिश्ते में। तो वहां के जो इमाम थे, हजरात तवज्जो फरमाएं आप लोग, के इशा की जमात तैयार थी और नमाज जो है बस होने ही वाली थी। किसी ने बताया कि ये ताज शरिया के पोते हैं। तो मैं क्या है, नमाज पढ़ाने के लिए अक्सर इमामों से ही कहता हूं कि आप पढ़ाएं। हमारे नाना का भी तरीका यही था, जबकि इमामत फरमाते थे लेकिन इमामों को आगे किया करते थे। मैंने उस वक्त जो था, जैसे ही उन्होंने मुझसे एक मरतबा कहा कि हजरत नमाज आप पढ़ा दें, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मुसाफिर हूँ कि क्या। मैंने वो मसला बयान किया कसर नमाज का और फौरन मुसल्ले पे खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इमाम किया, मुझे हुजूर ताज शरिया के नाम से इमामत करने का मौका मिला। तो आगे मैं शेर पढ़ रहा हूँ, दुरूशी पढ़े अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं, पूछा गया रज़ा से कैसे मिला ये मनसब, पूछा गया रज़ा से कैसे मिला ये मनसब, तो बोले आला हजरत सरकार जानते हैं। तो बोले आला हजरत सरकार जानते हैं। और जाहिर में ज़ुहद व तक़वा, बातिन में बुग़्ज़ अहमद, जाहिर में ज़ुहद व तक़वा, बातिन में बुग़्ज़ अहमद,
अरे नजदी तेरी ये फितरत सरकार जानते हैं, नजदी तेरी ये फितरत सरकार जानते हैं। और हैं जाहिरन तो काले, हैं जाहिरन तो काले हजरत बिलाल, लेकिन हैं जाहिरन तो काले हजरत बिलाल, लेकिन कितने हैं खूबसूरत सरकार जानते हैं, कितने हैं खूबसूरत सरकार जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।